नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह पहला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे औरंगजेब के पश्चात मुगल बादशाह जो धीरे धीरे अपना वर्चस्व खोते गए और अंततः मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। 3 अप्रैल 1707 को औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद मुअज्जम अफगानिस्तान में था। वो लाहौर आता है और लाहौर में अपना राज्याभिषेक करता है और घोषणा करता है कि अब वह दिल्ली का नया बादशाह है, लेकिन उत्तराधिकार का युद्ध होना तय था। मोहम्मद मुअज्जम ने अपने भाई मोहम्मद आजम को जजाऊ के युद्ध में और बीजापुर के युद्ध में अपने भाई मोहम्मद कामबख्श को मार डाला और दिल्ली का एक छत्र बादशाह बन गया। मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ राजगद्दी पर बैठा। उसने अपने शासनकाल के दौरान राजपूतों और मराठों के साथ मैत्री भाव की नीति अपनाई। मराठा सरदार साहू जो संभाजी के पुत्र थे को मुगल कैद से आजाद कर दिया गया। जोशुआ केटिलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल इनके दरबार में आया। बहादुर शाह प्रथम जिस समय राजगद्दी पर बैठे वे 65 वर्ष के थे। इनका शासनकाल 1707 से और 1712 तक केवल रहा। 1712 में नया बादशाह जहांदार शाह गद्दी पर बैठा, क्योंकि जुल्फिकार खां की सहायता से ये गद्दी पर बैठे, इसलिए उन्हें इन्होंने अपना वजीर बनाया। जहांदार शाह का शासन 1712 से 1713 केवल रहा। इनके शासनकाल में एक घटना जो महत्वपूर्ण है, आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई और इन्हें मालवा का सूबेदार घोषित किया गया और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि दी गई और गुजरात का सूबेदार घोषित किया गया। फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं की मदद से जहांदार शाह की 1713 में हत्या करवा दी और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। सैयद बंधु यानी हुसैन अली और अब्दुल्ला खां ये नृप निर्माता कहलाए, किंग मेकर, क्योंकि इन्होंने फर्रुखशियर को राजगद्दी पर बिठाने में सहायता की थी। फर्रुखशियर 1713 में गद्दी पर बैठे और 1719 तक इन्होंने राजगद्दी संभाली। फर्रुखशियर के संबंध में एक महत्वपूर्ण घटना जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंग्रेजों से जुड़ी है और इन्होंने इस घटना ने अंग्रेजों के कदम भारत में स्थापित करने में कुछ मदद की। फर्रुखशियर के शासनकाल के दौरान 1717 में जॉन सॉरमोन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल इनके दरबार में आया। हैमिल्टन नाम का एक शल्य चिकित्सक भी उनके साथ था। क्योंकि उस समय पर बादशाह फर्रुखशियर को एक आत्मघाती फोड़ा हो गया था और हैमिल्टन ने इसका इलाज कर फर्रुखशियर को स्वास्थ्य लाभ दिलाया, इसलिए फर्रुखशियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसे कुछ रियायतें उनके व्यापार के संबंध में दे दी। इसे अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लिए मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तब किया गया जब 1215 में इंग्लैंड के राजा ने अपनी आम जनमानस के मूल अधिकारों से संबंधित एक प्रपत्र, लिखित प्रपत्र जारी किया। यह दुनिया में पहली बार आम जनमानस के प्रति, आम जनमानस के लिए उनके मूल अधिकारों से संबंधित लिखित प्रपत्र था, इसलिए इसे विशेष अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। क्योंकि फर्रुखशियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शाही फरमान भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बेहद अच्छा था, विशेष अधिकार की तरह था, इसलिए उसे भी मैग्ना कार्टा कहा गया। फर्रुखशियर सैयद बंधुओं से मुक्ति चाहता था, किंतु इससे पहले कि वह इस पर कार्यवाही करे, सैयद बंधुओं ने मराठों के साथ संधि कर फर्रुखशियर को मरवा दिया और इसके पश्चात रफ़ी-उद-दरजात को राजगद्दी पर बिठाया। रफ़ी-उद-दरजात
वो मुगल बादशाह जो सबसे कम समय के लिए राजगद्दी पर बैठा। 28 फरवरी को राजगद्दी पर बैठने के बाद 4 जून को, यानी 3 माह केवल, 4 जून 1719 को अपदस्थ हो गया। इसके पश्चात रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ राजगद्दी पर बैठता है, किंतु यह भी 17 सितंबर को अपदस्थ हो जाता है। 1719 में रफीउद्दौला के पश्चात मोहम्मद शाह, जिसका नाम रोशन अख्तार था, राजगद्दी पर बैठता है। 1748 तक मुगल सिंहासन को संभालता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1719 में राजगद्दी पर बैठने के पश्चात 1720 में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। जजिया कर जो 1680 में औरंगजेब के द्वारा गैर मुसलमानों पर लगाया गया था, उसे मोहम्मद शाह ने 1720 में समाप्त कर दिया। 1722 में मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क की मदद से सैयद बंदों की हत्या करवा दी। ये वही निजामुल मुल्क हैं, निजामुल मुल्क चिनकलिज खां, जिन्होंने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफजाई वंश की स्थापना की। मोहम्मद शाह के काल में ही मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होना साफ साफ दिखने लगी थी। निजामुल मुल्क चिनकलिज खां ने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफजाई वंश की स्थापना की। बंगाल में मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में सफल रहे। अवध में सादत खां, गंगा यमुना दोआब में रुहेल, मथुरा भरतपुर में बदन सिंह, फर्रुखाबाद में बंगश नवाब अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर पाने में सफल रहे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। वह भारत में लूट करने आया था। वह भारत से तख्ते ताउश, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को फारस ले गया। मोहम्मद शाह को विलासपूर्ण रवैये की वजह से रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह 1719 से और 1748 तक राजगद्दी पर बैठा रहा। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह राजगद्दी पर बैठता है, जो 1748 से 1754 तक राजगद्दी को संभालता है। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुरानी कहा जाता था, युग का मोती कहा जाता था, उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय के नाम से जहांदार शाह का पुत्र राजगद्दी पर बैठता है, जिसका नाम अजीमुद्दीन था। आलमगीर द्वितीय जो 1754 से 1759 तक राजगद्दी पर बैठा, इसी के समय में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, जो भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। आलमगीर द्वितीय के बाद 1759 से 1806 तक सालम द्वितीय राजगद्दी को संभालता है। सालम द्वितीय के समय में बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि। 1764 में शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने परास्त किया। यह बक्सर का युद्ध था। इसके पश्चात 1765 में अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेज संधि करते हैं, इलाहाबाद की संधि करते हैं। इस संधि के बाद 1765 से 1772 तक शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया पुनः शाह आलम द्वितीय को दिल्ली राजगद्दी पर पुनः स्थापित करते हैं। 1803 में मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया को हरा देने के पश्चात अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब जो
मुगल बादशाह सिंहासन को संभालता है अकबर द्वितीय, यह अंग्रेजों के संरक्षण में था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय जो 1806 से 1837 तक राजगद्दी को संभालता है, 1837 में अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर राजगद्दी को संभालता है। बहादुर शाह जफर बेहद प्रसिद्ध शायर थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में सैनिकों का साथ दिया, इसलिए बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में इनका निधन हो गया। 1857 में ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया,